पतिव्रता नारी है। बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। अगर पत्नी नहीं है तो कोई यज्ञ नहीं हो सकता महाराज। ना गंगाया तया भेदो या नारी पति देवता। का गंगा और पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं होता। ना गंगाया तया भेदो या नारी पति देवता। गंगा में और पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं होता महाराज। पतिव्रता नारी और उसका पति उमा और महेश के समान पूजनीय होते हैं। भगवान भोलेनाथ माँ भगवती के समान पूजनीय होते हैं। पति यदि ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति है, और पति यदि तप है तो पत्नी क्षमा है। अगर पति फल है तो पत्नी क्रिया है। एक दूसरे के पूरक है पति पत्नी। पतिव्रता के 4 भेद होते महाराज, 4 भेद। पतिव्रता स्त्री के 4 भेद बताए गए। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां। उत्तमा मध्यमच्चैव निकृष्टाति निकृष्टिकः ब्रवीतासाम लक्षाणि सावधानतया शृणु। गोस्वामी बाबा भी लिखते हैं कि जग पतिव्रता 4 वेद आहहि। 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 वेद पुराण शास्त्र सब कहहि। वेद पुराण शास्त्र सब कहहि। वेद पुराण शास्त्र सब कहहि। आज जग में 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां होती हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। ये 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। तो महाराज उत्तम कौन होती हैं? तो कहा उत्तम के लक्षण बताए। स्वप्ने स्वप्ने अपि अन्यमनो नित्यं सपतिं पश्यति ध्रुवम्। न्यान्यां परपतिं भद्रे उत्तमा सा वरकीर्तिता। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि उत्तम के यस बस मन माही। 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 सपन हुआ न पुरुष जगनारी। सपन हुआ न पुरुष जगनारी। महाराज ये उत्तम प्रकृति की स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता नारियां होती हैं। कौन? उत्तम पतिव्रता उसे कहते हैं
जो स्वप्न में भी पराये पुरुष को या पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, वह सिर्फ अपने पति को ही पुरुष मानती है, वो स्त्री उत्तम स्त्री के श्रेणी में आती है। महाराज मध्यम स्त्री कैसी होती है, मध्यम के बारे में बताइए। तो लिखा या पृथ्भात्र सुत्वत् परम पश्यति साधुयाः मध्यमा साहि गच्छता सर्वे वै पते व्रतः। मध्यम गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि मध्यम पर पति देखे कैसे, 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 भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। महाराज मध्यम प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं वो पराये पुरुष को अपने भाई पिता पुत्र के समान देखती। मध्यम कोटि की जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनको अपने भाई माता पिता या पुत्र के रूप में देखती हैं पर पुरुष को। ब्रह्माणी कहती है महाराज, मैया ने पूछा कि तो जो तीसरा आपने बताया था निकृष्ट, ये किस प्रकार से होती है? निकृष्ट का मतलब होता अधम, अधम स्त्रियां किस प्रकार से होती महाराज? तो लिखा बुद्धवा स्वधर्म मनसा व्यभिचारं करोति न, निकृष्टा कथिता साहि सुचरिता च पार्वती। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि धर्म विचारी समुझ कुल रही, 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 धर्म विचारी समझ कुल रही, धर्म विचारी समझ कुल रही, सोने के स्थिति श्रुतयस कहरी। महाराज जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह निकृष्ट अधम पतिव्रता है। ये तीसरा बताया। मैया ने कहा कि चौथा अति निकृष्ट मतलब उनका क्या लक्षण है? ब्रह्माणी कहती है कि पत्यो कुलस्य च भयाद्व्यभिचारं करोति नः, पतिव्रता अधमासा हि कथिता पूर्वसूरिभिः। विनय अवसर भय तेरहि जोई, विनय अवसर भय तेरहि जोई। विनय अवसर भय तेरहि
और जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए भी बिना अवसर के या पद के भय के कारण व्यभिचार नहीं करती, उसे पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट कहा महाराज। भगवती शिवा ने ब्राह्मण पत्नी से भगवती शिवा ने ब्राह्मण पत्नी को प्रणाम किया और उपदेश पाकर बड़ी संतुष्ट हुई माँ भगवती पार्वती। और जब ब्राह्मण पत्नी वहां से जाने लगी तो उन्होंने उस ब्राह्मण पत्नी को कुछ भेंट दिया। और यहीं पर माँ भगवती पार्वती की विदाई हुई और भगवान शिव कैलाश पर आए और कैलाश पर शिवगणों ने भव्य उत्सव किया महाराज। उत्सव कैसा किया? करहि विविध विध भोग विलासा, करहि विविध विध भोग विलासा, अगन ही समेत बसय कैलासा, समेत बसय कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयऊ, हर गिरजा विहार नित नयऊ है। यही विध विपुल काली चली गयो, यही विध विपुल काली चली गयो, यही विध। सत्य दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की। और यहाँ पर अनेक